प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। ओके, ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल हम सुसमाचार के स्तंभों में से सीख रहे हैं, है ना। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में से हम सीख रहे हैं, है ना। और जब हम सीख रहे हैं उसके कलाम में, तो हम बहुत सारी बातों के नजदीक भी जा रहे हैं और हम एक उत्तम आशीषों की तरफ भी जा रहे हैं, है ना। और देखिए, आज जो हम सीखेंगे, है ना, देखिए हमने पिछले हफ्ते जो सीखा था, यीशु के जन्म के विषय में सीखा। किस विषय में? यीशु के जन्म के विषय में। ठीक है। और आज हम सीखेंगे वाई जीसस, यीशु क्यों। क्या सीखेंगे? यीशु क्यों। यीशु क्यों। हम यीशु मसीह को इतने लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्यों यीशु मसीह को मान रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि सबका सब यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं। आप देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो फॉलोवर हैं वो क्रिश्चियनिटी के हैं, यीशु मसीह के। और यीशु में ऐसा क्या है कि सबसे ज्यादा यीशु को लोग मान रहे हैं, ऐसा क्या है उसमें, है ना। तो देखेंगे यीशु क्यों। देखिए, अगर यीशु मसीह के विषय में जानना है तो सबसे पहले उसके रीजन के विषय में जानना पड़ेगा, उसके कारणों के विषय में, है ना। कि यीशु के विषय में बाइबल क्या कहती है, क्या कारण है कि बाइबल यीशु के विषय में उल्लेख करती है ना। सभी धर्मशास्त्र उसके विषय में उल्लेख करते हैं। और क्या कारण है कि यहूदी व्यवस्थाओं में, है ना, और यहूदी क्या कहते हैं, भविष्यवाणियों में उसका जिक्र हुआ है ना। ऐसा क्या कारण है, पहले हमें रीजन जानने की जरूरत है ना। हमें कारण जानने की जरूरत है। जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि यीशु को क्यों मान रहे हैं, यीशु को दुनिया में क्यों मान रहे हैं, हम ये नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके कारणों को जानना, है ना। और देखिए, कारण जानने से पहले हम ये जानेंगे कि क्या क्या यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित करने आया है ना। ठीक है। क्या बाइबल कोई धर्म स्थापित करती है? ठीक है। उससे पहले कि हम कारण जाने, हम क्या जानेंगे कि क्या बाइबल कोई धर्म स्थापित करने आया है ना। क्या यीशु कोई धर्म स्थापित करने आया है ना। देखिए, इसका उत्तर है नहीं। यीशु कोई भी धर्म स्थापित करने नहीं आया, है ना। बाइबल के अकॉर्डिंग यीशु कोई भी धर्म स्थापित करने नहीं आया, है ना। यीशु दुनिया में आया परमेश्वर के प्रति सबको सजग करने के लिए, कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है ना। मनुष्य कैसे धर्मी बन सकता है और जगत में कैसे अपने अधिकारों को पा सकता है, इसके लिए यीशु मसीह आया, है ना। तो यीशु बिल्कुल भी, बाइबल कभी किसी धर्म की स्थापना का उल्लेख नहीं करती है। ठीक है। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो कभी ये नहीं लिखा जाएगा कि यहां से क्रिश्चियनिटी निकली। ठीक है। क्योंकि बाइबल कभी धर्म का उल्लेख नहीं करती, किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं करती, है ना। इवन बाइबल में जो नया नियम है, जहां से यीशु मसीह के जन्म की घोषणा हुई है, उसमें केवल कितनी बार, है ना, देखो, नया नियम में हम देखेंगे कि कितनी बार धर्म शब्द आया है। क्या देखेंगे? नया नियम में कितनी बार धर्म शब्द आया है ना। हम ये देखते हैं आज। ठीक है। कि कितनी बार नया नियम में धर्म शब्द आया है, हम कितना उसे जान रहे, कितना यीशु और बाइबल धर्म का प्रचार करती है ना। चलिए हम जानते हैं। ठीक है। देखिए, बाइबल में नए नियम में धर्म शब्द 3 बार आता है। बाइबल में नए नियम में क्या धर्म शब्द 3 बार आया है, केवल 3 बार। कितने बार? 3 बार। इसका मतलब साफ साफ बाइबल किसी धर्म को प्रमोट नहीं करती है। हालेलुया, है ना। बाइबल एक सच्चा इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है मनुष्य को, है ना। एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है ना।
बुराई से अच्छे की ओर, तमस यानी कि अंधकार से हम कहाँ जाए, ज्योति की तरफ कहते हैं, ये उल्लेख करती है। ठीक है, अब ये शब्द कहाँ कहाँ पर आए हैं हम ये देखेंगे। प्रेरितों 26 उसके 5 अध्याय में पॉल, पॉल यानी कि पौलुस, ठीक है, पॉल खुद को एक फरीसी बताता है। ठीक है, क्या बताता है? फरीसी बताता है। ठीक है, अब मैं फरीसी बता दूं, जो सबसे सख्त यहूदी संप्रदाय का सदस्य है। तो पौलुस है यहूदी संप्रदाय का सदस्य, लेकिन अब वो क्या करने लग गया, यीशु को मानने लग गया है और यीशु की शिक्षाओं के अनुसार परमेश्वर के साथ अपना संबंध सुधारने लग गया। ठीक है, अब उसे पता चल गया कि यीशु किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया, लेकिन यीशु एक अच्छी बातें बताते हैं, है ना, एक ऐसी बातें उन्होंने बताई जिससे हमारा परमेश्वर के साथ संबंध सुधरता है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और 5 पद हम निकालेंगे बाइबल से। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले धन शब्द कब आया, प्रेरितों के काम 26 अध्याय, इसके इसमें ठीक लिखा है, वे यदि गवाही देना चाहते हैं तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं। ठीक है, ये पौलुस अपने विषय में कह रहा है, वे अगर गवाही देना चाहते हैं तो वो क्या बोल रहा है कि वो लोग मुझे आरंभ से क्या करते हैं, पहले से ही वो लोग मुझे पहचानते हैं कि मैं कौन हूं। ठीक है, और लिखा है कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चल। ठीक है, अब ये मसीहत को धर्म नहीं बोल रहा है, लेकिन यहूदियों में से जो फरीसी संप्रदाय था उसके विषय में बात कर रहा है। ठीक है, ये क्रिश्चियनिटी को धर्म नहीं बोल रहा है, ये अपने यहूदी संप्रदाय को बता रहा है कि मैं वहां से आया था, है ना। तो उसने क्या कहा कि आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म की सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। ठीक है, आगे वो बताता है कि प्रेरितों के काम 26 उसके 6 पद में, और अब उस प्रतिज्ञा की आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के साथ की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। मुझ पर क्या चल रहा है? मुकदमा चल रहा है ना। तो जब पौलुस प्रेरित बताने लग गया, ठीक है, यीशु मसीह के विषय में, ठीक है, तो लोगों ने क्या करा, उस पर मुकदमा चलाया, है ना। उस पर क्या किया गया? केस किया गया यीशु के विषय में बताने के लिए, उसकी अच्छाई को बताने के लिए। अब जरा हम इस 26 को ना स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, क्या लिखा गया है स्टार्टिंग से, 26 का 1, है ना, ठीक है, और 6 पद तक आएंगे। ठीक है, से चलो जोर से पढ़ेंगे। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। ठीक है, अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा कि तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है, क्योंकि अब उस पर क्या चल रहा था, राजा के सामने मुकदमा चल रहा था। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। अतः मैं विनती करता हूँ, धीरज से मेरी सुन। मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था, वह सब यहूदी जानते हैं। यदि वे गवाही देना चाहें तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला, और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब आप एक रिव्यू पा गए होंगे कि अग्रिप्पा राजा के सामने ये खड़ा है ना, और अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होने के कारण उसको अब सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि वो यीशु मसीह के विषय में प्रचार करता था। ठीक है, जो हम ये बुक पढ़ रहे हैं वो है कौन सी है? प्रेरित। और प्रेरितों के काम अगर आप देखोगे
तो वो बुक ऐसी लिखी गई थी जहां पर सारे लोगों ने यीशु मसीह के जन्म, उसके पुनरुत्थान के कारण एक ऐसी शिक्षा पाई थी, है ना, और उनका पवित्र आत्मा के कारण उनके जीवन में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था कि अब वो लोग अपनी अपनी गवाही देते हैं। ठीक है, और हमें ये सीखना भी है कि कभी भी जब हम अपने नियमों और कानूनों के विषय में बताते हैं कि मैं कौन सी जाति से आया हूं, तो इस तरीके से साफ साफ बता सकते हैं जिसमें उसने किसी की कोई बुराई नहीं की। ठीक है, तो बाइबल किसी धर्म ग्रंथ का कोई बुराई नहीं कर रहा है, उसने यहूदी संप्रदाय की कोई बुराई नहीं करी, लेकिन वो ये कहता है कि यहूदी लोग मेरे चाल चलन को पहले से जानते हैं। ठीक है, कि मैं कैसे खरेपन से आया हूं और कैसे मैं खरा चला हूं। पौलुस कई बार इस बात का उल्लेख करता था। ठीक है, तो वो उल्लेख करता है और वो इन बातों में पहुंचता है कि वो कहता है कि और अब उस प्रतिज्ञा की आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी। ठीक है, एक प्रतिज्ञा जरूर की गई थी सबसे। ठीक है, वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह में की गई है ना, कि यीशु मसीह वो जगत का क्या है, उद्धार करता है, जो जगत के पापों को उठा ले जाएगा। ठीक है, अब बस इतनी सी बातों को बताने के लिए उन पर क्या कर दिया जाता था, केस कर दिया जाता था, मुकदमा कर दिया जाता था, है ना। लेकिन बाइबिल मसीहत को एक धर्म नहीं कह रही थी, है ना। उसका संप्रदाय कौन सा था, फरीसी, जो यहूदियों में से निकला। ठीक है, लेकिन अब किस रीति से वो बोलता है कि मेरी महिमा की आशा हमारे बाप दादों से जो उसमें जोड़ी हुई है ना, मुझ पर क्या चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। ठीक है, हमारा संप्रदाय यीशु मसीह के ही कारण क्या है, आश्रित है ना। हमारी जो बाप दादों से प्रतिज्ञा की गई थी वो किस पर आश्रित है, यीशु मसीह पर, है ना। हालेलुया। आगे इसलिए देखिए हम और एक और पद पढ़ेंगे। अब दूसरी बार का उल्लेख किया जाता है धर्म शब्द का। ठीक है, पॉल कहता है गलातियों 1:13 में, पॉल अपने पूर्वजों के धर्म का उल्लेख करता है जो सख्त कानूनों और परंपराओं और कठोर नियमों से युक्त थे। ठीक है, कैसे युक्त थे, सख्त नियम और कानून उनके चलते थे और परंपराओं से युक्त थे। गलातियों 1:13 में लिखा है कि यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था। ठीक है, जब पौलुस भी नहीं समझा था ना, तो पौलुस ने भी क्या किया, मसीह लोगों को सताया, है ना, उन पर सताव किया। लेकिन आज क्या हो रहा है, जब वो निकला तो उस पर भी क्या हो रहा है, मुकदमा चल रहा है ना, उस पर भी क्या हो रहा है, मुकदमा चल रहा है। आज कई लोगों, मसीह लोगों पर क्या हो रहा है, मुकदमा चल रहा है ना। लेकिन अपने आप को धन्य समझे, क्योंकि परमेश्वर के कारण अगर हमारी निंदा की जाती है तो बाइबल कहते हैं हम क्या है, धन्य है। आपका मुकदमा किसी बुरे काम के लिए नहीं चल रहा है ना। आप एक अच्छी बात किसी को बता रहे हैं कि परमेश्वर आपकी भलाई कर सकते हैं, परमेश्वर आपके पापों को की क्षमा कर सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने आपके लिए एक इकलौता बेटा दिया है जो क्या करता है, अपने लहू को, अपने प्राणों को देता है और मृतकों में से जी उठाए, ताकि आप लोग क्या पाए, आशीष पाए और परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने का साहस कर सके। जैसे बाइबल कहती है कि क्या, बाइबल में लिखा है ना इब्रान, कि उस पवित्र लहू के कारण हमें परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाने का साहस हो गया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो लहू इसलिए नहीं बहाया गया। ठीक है, अब वो देखिए, और बस यहूदी मत आया था यहाँ पर, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं लिखी गई, है ना। आगे लिखता है, और तीसरे पद में याकूब के, अगर हम पुस्तक निकालेंगे याकूब 1:26 उसको पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, याकूब 1:26 में, ठीक है,
याकूब ने क्यों लिखा था यहाँ पर? याकूब यीशु मसीह के चेलों में से एक है और वो लिखता है कि याकूब सच्चे धर्म का वर्णन परमेश्वर के प्रति समर्पण के रूप में करता है। कैसे करता है? समर्पण के रूप में। तो बाइबल आपको ये सिखाती कि सच्चा धर्म वही है जो परमेश्वर के प्रति समर्पित हो, किसी से बुराई की आशा ना करे और खुद भी बुरा ना करे। ठीक है, तो समर्पित व्यक्ति होने के लिए बताता है। और बाइबल ये बताती कि परमेश्वर का भय माने, हम परमेश्वर से डरे, हम बुराई से दूर रहें और परमेश्वर से डरे, बाइबल ये बताती है। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि परमेश्वर के प्रति समर्पण के रूप में करता है जो दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम तथा सांसारिकता से रहित होकर प्रदर्शित होता है। ठीक है, अब बाइबल क्या बता रही कि धर्म क्या है ना? परमेश्वर का धर्म यही है, वो कोई कल्चर नहीं है और कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है जो हमारे नाम से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो क्या है, अगर कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा रखता है तो वही क्या कर रहा है? धर्म का पालन कर रहा है। हालेलुया। ठीक है, दूसरों के प्रति अगर प्रेम है, दूसरों के प्रति अगर प्रेम रखता है तो वही क्या करता है? धर्म का अनुसरण करता है तथा सांसारिकता से रहित होकर प्रदर्शित होता है। ठीक है, अब लिखा है कि याकूब 1:26 क्या कहता है ना? वहां लिखा है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, याकूब 1:26 में लिखा गया। ठीक है, क्या लिखा गया है देखिए, पढ़िए उसमें, याकूब 1:26 में, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, और पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अगर देखिए, हम एक दूसरे को गलत बात बोल रहे हैं धर्म के कारण, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं धर्म के कारण। ठीक है, और क्योंकि परमेश्वर का इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है, परमेश्वर का धर्म संबंध से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, परमेश्वर सीधी और सच्ची बात चाहता है कि बाइबल बताती है यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे इसी से मेरे चेले ठहरोगे। और बाइबल आज्ञा देती है एक दूसरे से प्रेम रखो, इसी से क्या होगी? परमेश्वर की आज्ञा पूरी होगी। हालेलुया, है ना? तो बाइबल किसी धर्म शब्द पर जोर नहीं देती, यीशु मसीह ने कभी किसी धर्म शब्द पर जोर नहीं दिया था। लेकिन क्या लिखा गया है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी जीभ पर क्या दे? लगाम दे, दूसरे को कुछ गलत ना बोले। ठीक है, हम क्या ना बोले? क्या ना बोले? एक दूसरे को गलत ना बोले। ठीक है, धर्म के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं और बाइबल इसका समर्थन नहीं करती है कभी भी, है ना? बाइबल क्या करती है? इसका समर्थन नहीं करती। और लिखा है, और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे। क्या दे? धोखा दे, है ना? कि मैं धर्म का काम कर रहा हूं प्रभु, मैं अपने इस संप्रदाय की रक्षा कर रहा हूं, तो वो अपने आप को क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। और लिखा तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, बाइबल ये कहती। ठीक है, बाइबल ये कहती कि उसकी भक्ति कैसी है? व्यर्थ है, बेकार है उसकी भक्ति, है ना? उसने जितना भी अभी तक धर्म के काम किए वो सब कैसे हैं? बेकार चले गए, क्योंकि उसने क्या नहीं किया? अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाई, है ना? देखिए, बाइबल किसी धर्म का समर्थन नहीं करती, लेकिन बाइबल ये बताती है अपनी जुबान पर हमें क्या करना है? लगाम लगा कर रखना है। ठीक है, क्योंकि अपनी जुबान किस काम के लिए यूज आनी चाहिए? लिखा है कि दूसरों के प्रति करुणा के लिए यूज आनी चाहिए हमारी जीभ। ठीक है, दूसरों के प्रति प्रेम, है ना? और संसारिक उन सारे नियमों से अलग अपने आप को प्रदर्शित करना है। हालेलुया, है ना? तो आप समझ रहे हैं
Yes. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। बाइबल ऐसा नहीं है कि पुत्र को इसलिए भेज रही है कि यीशु को प्रमोट करना है ना। यीशु मसीह को प्रमोट करना बाइबल का उद्देश्य नहीं था, ठीक है। यीशु दुनिया में क्यों आया और वो आपके लिए क्या कर सकता है और किस रीति से आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवा सकता है, ये बाइबल का उद्देश्य है। हालेलुया, है ना। तो हम इस उद्देश्य को समझे, ठीक है, ठीक है। तो हम उसके रीजनों को देख रहे हैं, हम उसके कारणों को देख रहे हैं, रीजंस को देख रहे हैं, है ना। और हम चलते हैं मत्ती 1 और उसके 21 में, ठीक है, जहां पर कुछ कहती है बाइबल, ठीक है। मत्ती 1 उसके 21, ठीक है। और मत्ती 1:21 क्या है? बाइबल की नया नियम की पहली पुस्तकों में से एक पुस्तक है मैथ्यू, उसके चैप्टर 1 से 21 इन वर्ड्स को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको बताएगा कि रीजन यीशु मसीह का क्या है एक्चुअल में, ठीक है। ये क्या बताएगा? वाई जीसस, क्यों यीशु मसीह, ठीक है। ये आपको क्या बताएगा? क्यों यीशु मसीह क्यों, हम क्यों विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, ठीक है। अब उसकी माता मरियम के विषय में ये बात लिखी गई है। मत्ती 1:21 में क्या लिखा गया है? वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ठीक है, वो क्या कहता है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यीशु रखना, जिसका मतलब क्या है? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा? उद्धार करेगा, ठीक है। अब ये उन्हीं के लिए है, ये सबके लिए नहीं है उद्धार, ठीक है। ये उद्धार शब्द उनके लिए जो पाप को जानते हैं, ठीक है, पाप शब्द को जानते हैं और पाप कर रहे हैं और अपने पापों को मान लेते हैं, ठीक है। अब कईयों को तो यही नहीं लगता कि हम पाप भी कर रहे हैं। अभी जैसे बाइबल ने लिखा हुआ है कि अपनी जुबान पर हमने लगाम नहीं लगाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? पाप कर रहे हैं, है ना। अपने आप को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं, हम बुरी बातें बोल रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। जुबान पर हमारी कोई लगाम नहीं है, हमारे व्यवहार पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। हम समाज पर वैसा प्रतिबिंब छोड़ रहे हैं जैसा नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कि ये केवल क्रिश्चियनिटी कर रही है और ऐसा नहीं कि ये केवल ज्यूस लोग या और लोग कर रहे हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर किसी ने क्या किया है? पाप किया है, ठीक है। हर किसी ने क्या किया? पाप किया और परमेश्वर की महिमा से कैसे है? दूर है, ठीक है। क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि मनुष्य का चाल चलन उसकी दृष्टि में तो सही रहता है। मनुष्य का चाल चलन क्या रहता है? उसकी दृष्टि में सही रहता है। मनुष्य खुद के विषय में सोचता है कि मैं सही हूं भाई, है ना। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर मनों को तोलता है। परमेश्वर क्या करता है? मनों को तोलता है ना। वो आपके हार्ट का वेट चेक करता है, भाई ये सही बोल रहा है, इस कसौटी में खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। ये जो बात मुंह से बोल रहा है, जो इसका चाल चलन बाहर से दिख रहा है, वैसा ये अंदर से है कि नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट है चाल चलन के मामले में। कैसे है? स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, है ना, और नूह के समय की घटनाओं को देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर परमेश्वर ने देखा था कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न हुआ वो कैसा था? बुरा ही उत्पन्न हुआ था। तो परमेश्वर ने उनको क्या किया? फिर उस प्रजा को ही नाश कर दिया।
केवल एक मनुष्य का मन चेक किया परमेश्वर, वो कौन था? नूह था, और उसी के द्वारा पूरी पृथ्वी के लोग बचा दिए गए। ठीक है, तो परमेश्वर इस रीति से क्या था, काम कर सकता था इस दुनिया के साथ। चाहे तो परमेश्वर इस रीति से भी व्यवहार कर सकता है। आप जानते हैं कि नूह के समय क्या हुआ था, पूरी दुनिया जल प्रलय से नष्ट हो गई थी, और पूरी दुनिया में ही, केवल एक जगह नहीं आई थी बाढ़, लेकिन पूरी दुनिया में ही परमेश्वर ने क्या किया, जल प्रलय कर दिया था। ठीक है, ताकि पूरी दुनिया में ही मनुष्य ना बचे, क्योंकि परमेश्वर को बाहरी दिखावा पसंद नहीं है, लेकिन आंतरिक मन पसंद है। ठीक है, अब अगर मन पसंद है, ठीक है, तो मन तो किसी का भी अच्छा नहीं है। ठीक है, कितने लोग गारंटी देते हैं हमारा मन सही है? ठीक है, कितने लोग बोलते हैं कि हमारी जीभ सही है? कितने लोग बोलते हैं कि हमारा व्यवहार सही है ना? देखिए, इन्हीं बातों से अपने आप का आकलन करें, क्योंकि परमेश्वर ने जो देखा था उनके मन में देखा, उनके बाहर का जीवन तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो जब परमेश्वर तुलना करेगा तो कैसे करेगा? बाइबल हमेशा बताती है, मन के अनुसार तुलना करेगा, और मन में जो खरा नहीं निकला तो उसका बचना फिर नामुमकिन है परमेश्वर के न्याय में। ठीक है, और इसीलिए एक पुत्र दिया, जो मत्ती 1:21 कह रही है, उसके विषय में लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? छुड़ाएगा, है ना? उद्धार करेगा, छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वाई जीसस, लोग पूछते हैं क्यों आप यीशु का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए वाई जीसस, हालेलुया, है ना? इसीलिए प्रभु की स्तुति हो, इसीलिए हमें यीशु मसीह चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जिस दिन न्याय करेगा तो हर एक व्यक्ति को उसके मन की कसौटी में तोलेगा, और उस दिन जो खरा नहीं निकला परमेश्वर उसको नाश करेगा। ठीक है, और इसीलिए हर एक मानव जाति को जरूरत है किसी की, किसकी? यीशु मसीह की, है ना?